नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड एट मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 1 दिसंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय बाज़ारों के बारे में और आपको किन बातों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कई एपिसोड से हम लगातार स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर हम तेज़ी का रुख के संकेत देते हुए नज़र आ रहे हैं और वैसे ही देखने को भी मिल रहा है। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर आज लगभग, यदि हम देखें निफ्टी का हाई, तो अभी तक निफ्टी ने लगभग 20,270 का हाई लगा दिया है और बैंक निफ्टी ने आज लगभग 44,944 का हाई अभी तक लगा दिया है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में एक तरफा तेज़ी देखने को मिली। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और कल के सेशन में भी हमने आपसे कहा था कि कल के सेशन में गैप अप ओपन होने के बाद में ज़रूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इंट्राडे के अंदर, और वैसे ही देखने को भी मिला था। बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अंत में आते आते फ्लैटिश बंद होते हुए बैंक निफ्टी दिखाई दिए। ऐसे ही अग्रिम जानकारी के लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। इसी के साथ ही हमने हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर कुछ स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा की थी और उनमें भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए वे नज़र आ रहे हैं। 13 नवंबर के शो में हमने आपसे JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में चर्चा की थी और जब वो लगभग 637 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज अभी लगभग ये 674 के लेवल्स के आसपास ये फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। लगभग 6% की तेज़ी इसमें दर्ज हो चुकी है। वैसे ही हमने 1 नवंबर को टाटा कॉफ़ी और जयश्री टी के बारे में चर्चा की थी। तब उनके भाव लगभग 264 और 96.90 के थे टाटा कॉफ़ी और जयश्री टी के। आज टाटा कॉफ़ी के भाव लगभग 280 और जयश्री टी के लगभग 102 है। दोनों ही 5 से 6% की तेज़ी इनमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। अब आगे क्या होने की संभावना है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कल के सेशन में अमेरिकी बाज़ारों में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया। डॉ जोन्स के अंदर एक शानदार तेज़ी देखने को मिली, लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी, और नास्डैक में हालांकि एक फ्लैटिश नेगेटिव रुख देखने को मिला। और कल के दिन भारत यानी कि इंडिया के GDP डाटा घोषित हुए, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर आए। एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही थी एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट द्वारा 6.8% की बढ़त GDP में देखने को मिलेगी, और बल्कि RBI तो और कम एक्सपेक्टेशन दिखा रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल फिगर्स आए वो 7.6 की दर से GDP बढ़ते हुए दिखाई दी, जो कि काफ़ी सकारात्मक खबर है बाज़ारों के लिए। इसी के साथ ही कल एग्ज़िट पोल के भी आंकड़े घोषित हुए और एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही एग्ज़िट पोल देखने को मिले। मध्य प्रदेश में ये एग्ज़िट मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़िट पोल्स का यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी बीजेपी की तरफ इशारा कर रही है। वही राजस्थान के अंदर भी हालांकि 50-50 दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो बीजेपी का ज़्यादा पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है एग्ज़िट पोल्स के द्वारा। अब असली रिजल्ट्स क्या आएंगे या फिर क्या होता है वो हमें संडे को पता चलेगा। वही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखा रहा है एग्ज़िट पोल, और मिजोरम के अंदर उधर की रीजनल पार्टी की बढ़त एग्ज़िट पोल द्वारा दिखाई दे रही है। और आज क्योंकि आज फ्राइडे है, और तो हमारी राय फ़िलहाल यही रहेगी कि यदि आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं तो आप अपने पोजीशंस में ज़रूर कुछ मुनाफा वसूली कर चले तो ही बेहतर रहेगा। और क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक अच्छा तेज़ी ऑलरेडी बाजार के अंदर बन चुकी है, और क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि संडे को यानी कि रविवार को स्टेट इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स घोषित होंगे, तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए यदि हम प्रॉफिट बुक कर चले तो ही बेहतर रहेगा। और क्योंकि एग्ज़िट पोल्स के जो आउटकम है उसके चलते MP और राजस्थान में बीजेपी के आने की
को ऑलरेडी बाज़ारों ने आज के सेशन में डिस्काउंट कर लिया है। तो इसलिए अगर एमपी और राजस्थान दोनों स्टेट्स में बीजेपी आ भी जाती है तब भी कोई बड़ी उछाल हो सकता है कि बाज़ारों में ना देखने को मिले। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स के से विपरीत अगर इन दोनों स्टेट्स में से एक में भी या फिर दोनों में अगर बीजेपी नहीं आती है तो हो सकता है बाज़ारों के अंदर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिले। तो बेहतर यही रहेगा कि क्योंकि अभी एक अच्छा प्रॉफिट छोटी अवधि के अंदर मिल रहा है तो उसको प्रॉफिट बुक कर ही चले तो बेहतर रहेगा और सेफ रहेगा। बाकी हर इंडिविजुअल के अपने रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से वो अपने स्ट्रैटेजी को, अपने रिसर्च को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने स्वयं के विवेक को ज़रूर कंसीडर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।